देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में हमने जवाब दिया है एनडीएमसी के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। तीसरा है कि जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है, सेक्शन 51(1)(a), जो ये कहता है कि एक्विजिशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी का उसी वक्त होता है जब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है या फिर कोई सूटेबल लैंड नहीं मिल सकती आपको। ये वैसा नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि 1911 में जब ये बनाया गया था, लुटियंस का जो दिल्ली का बनाया गया था, तो उसमें जब ज़मीनें एक्वायर की गई थी गाँवों की, तो ये मस्जिदों को और हेरिटेज मॉन्यूमेंट को छोड़कर शहर को उसके अतराफ में बनाया गया था। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इस सरकार को, बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार को, आखिर इतनी नफ़रत क्यों है मुसलमानों से, नफ़रत क्यों है मस्जिदों से, नफ़रत क्यों है मस्जिदों से जो आवाज़ आ रही है। और वो जो जगह है भाई, राउंड अबाउट है, ऐसे कई राउंड अबाउट हैं। अच्छा, आप चले जाइए मिसाल के तौर पर नेहरू प्लेस, वहाँ पर भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, हमेशा ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर। आखिर कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी वहाँ पर? आप क्यों मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी की सरकार इस जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और गैर ज़रूरी तौर पर आप मस्जिदों को डिस्टर्ब ना करें। जितने मज़ारें थी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो मज़ार थी, जिसको मैं 40 साल से देख रहा हूँ, आपने रातों रात उसको तोड़ दिया। आखिर है क्या, हिस्सा क्या है? आखिर क्यों इतनी नफ़रत क्यों है? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों से, मुसलमानों की मस्जिद से, मुसलमानों की मस्जिद से जो आवाज़ आती है उससे नफ़रत करती है। आपको ज़रूरत ही नहीं है सुनहरी मस्जिद को हटाने की। किसको तकलीफ हो रही है भाई? कितने राउंड अबाउट्स हैं, आप इसी राउंड अबाउट के पीछे क्यों पड़े हैं? और ना वहाँ पर कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो ये एक महज सताने के लिए, तंग करने के लिए, हमारी मुसलमानों की डिग्निटी को छीनने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिसका हम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और रूलिंग पार्टी बीजेपी, जो सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करती है, फ़ौरन इसको विड्रॉ करे और मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये मस्जिद है, आप इसको नहीं इस तरह से डिमोलिश कर सकते। आवर पार्टी हैज़ अपोज्ड दिस नोटिफिकेशन टू डिमोलिश द सुनहरी मस्जिद बिकॉज this notice violates Article 25 of our Constitution, which is a fundamental right, which gives us freedom of religion, and that is a place of worship from last 200 years. Secondly, it also violates Article 29, which is again a fundamental right, which gives us the right to protect and conserve our culture. That is part of our culture. Thirdly, it also violates Section 51(1)(a) of the 1995 Central Waqf Act, which says, which permits acquisition of waqf property only when no other alternative land which is less or more suitable can be found. And fourthly, when Lutyens Delhi was being made, these monuments came first. The masjid came first. The heritage monuments came first. The city was built around them. From 200 years, this masjid is pending, is over there. People have been praying over there peacefully. And suddenly the Narendra Modi government shows its hatredness for Muslims, for masjid, for any sound that comes out of masjid. I condemn this notice. We demand that the Prime Minister of India ensures that this Suneri masjid is not demolished on some technical grounds. It will be violation of Article 25, 29 and the Waqf Act. And in Delhi, there's a Nehru place, there's a place of worship. Constantly there's a traffic jam over there. Why are you after this Suneri Masjid? Why? Just because it's near the parliament or what? So we hope and we demand that the government will not go ahead and try to demolish this Suneri Masjid.